हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम फॉर्म टैग के बारे में देखेंगे, फॉर्म और इनपुट टैग के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको एक बेसिक फॉर्म और एडवांस फॉर्म बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको खूब सारा नया चीज देखने को मिलेगा। तो आयो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्म टैग का डिफिनीशन। तो इंग्लिश में है, छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। The form tag in HTML is used to create a container for a various form elements such as input fields, button, checkbox, and more. It enables user to input data which can be submitted to a server for processing. The attribute of the form tag control how to form behave and where is data sent. तो इसका एग्जांपल है। तो सबसे पहले चलते अपनी कोड एडिटर में और इसको जानते हैं ये फॉर्म टैग क्या कह रहा है। ठीक है, तो मैं अपने कोड एडिटर में आ चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं फॉर्म बनाऊंगा, फॉर्म। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहेंगे फॉर्म में हमारा एक एट्रीब्यूट आया है एक्सेप्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो हम फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो डाटा हम इनपुट करते हैं वो डाटा कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पर हम नाम देते हैं, एड्रेस देते हैं, मीन्स लोकेशन देते हैं नॉर्मली। ठीक है, सो अभी मेरा डाटा कहीं पे नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको हैशटैग रख दूंगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें आता है मेथड। ठीक है, तो मेथड में क्या होता है, दो चीज होता है, एक गेट एक पोस्ट। मीन्स एक गेट होता है, मीन्स इफ अगर हमें फॉर्म में कोई डाटा कोई डाटाबेस या सर्वर से चाहिए तो उसके लिए मेथड गेट यूज करते हैं। अगर पोस्ट हमें अपना डाटा कहीं पे सेंड करना है, मीन्स डाटाबेस में या सर्वर पे सेंड करना है, तो उसके लिए हम पोस्ट यूज करते हैं। सो अभी मुझे मेथड यूज नहीं करना है क्योंकि मेरा डाटा कहीं पे भी नहीं जा रहा है, ना मैं गेट कर रहा हूँ ना मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली हम फॉर्म इस टाइप का बनाते हैं। देन इसमें वेरियस टाइप ऑफ इनपुट फील्ड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेवल टैग आता है। लेवल टैग क्या कहता है, जो इनपुट फील्ड को डिफाइन कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर नेम फॉर नेम एंड यहाँ पर भी नेम। देन इनपुट टाइप टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट मीन्स जो इनपुट फील्ड होगा हमारा उसमें ओनली टेक्स्ट लिखाएगा। ठीक है, देन इसके बाद में ब्रेक द लाइन करूंगा, सॉरी ब्रेक द लाइन, फिर से लेवल फॉर में नेम हो चुका है, उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल मांगूंगा। ठीक है, ईमेल। देन इसके बाद फिर से इनपुट और टाइप, इसमें भी ईमेल आता है। ठीक है, तो ईमेल टाइप ईमेल करने को ओनली ईमेल का फॉर्मेट लेगा। इफ आप बिना ईमेल का फॉर्मेट देंगे, गलत ईमेल, हम क्या कहते हैं, गलत ना, ईमेल का फॉर्मेट वो नहीं हुआ तो वो सबमिट नहीं होगा फॉर्म हमारा। ठीक है, एंड देन एक और मैं यहाँ दूंगा, तो नॉर्मल नेम एंड मैं इसको यूजर नेम बना रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम कहीं पे देखेंगे फॉर्म को, तो यूजर नेम ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, तो इसको मैं फिर से कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, सो बेसिक में एक लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ, पासवर्ड, और यहाँ पर भी पासवर्ड। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक सबमिट बटन होना चाहिए। इसके लिए इनपुट टाइप होगा सबमिट। ठीक है, एंड यहाँ पर वैल्यू और सबमिट, ये सब मैं आपको डिफाइन करूंगा, ये वैल्यू क्या है, टाइप सब ये क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ विथ लाइव सर्वर की हेल्प से। ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमारा ब्राउजर में ओपन हो चुका है, दो ओपन किया है, एक पहले सेटिंग ओपन करके रखा था इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, जैसे आप लोग स्क्रीन में देख लेंगे, इसको मैंने जूम करके थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम में हमने टाइप टेक्स्ट डाला था, तो ओनली इसमें टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट। देन ईमेल में अगर मैं देखो विदाउट ईमेल का फॉर्मेट रखूँ, ठीक है, और पासवर्ड में आपको पता है जो दिखेगा नहीं। एंड देन मैं सबमिट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एक मैसेज दिखा दे रहा है व्यू सेव लॉगिन। ठीक है, तो ये ईमेल टाइप नहीं है। तो इसको अगर मैं पूरा @gmail.com रखूँ तो आप देखेंगे ये हमारा मैसेज नहीं आएगा, ये डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, सो पासवर्ड में करने पर आपको विजिबल नहीं होगा, इसलिए पासवर्ड टाइप पासवर्ड होता है। टेक्स्ट में ओनली आप टेक्स्ट रख सकते हैं, ईमेल में ईमेल का फॉर्मेट रखते हैं, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड एंड टाइप ईमेल। और लेवल नॉर्मल डिफाइन करता है हमारा जो इनपुट फील्ड होता है वो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इसमें हम यूजर नेम डालेंगे, इसमें ईमेल डालेंगे और इसमें पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। जैसे हमने यहाँ पर डिफिनीशन पढ़ा था वही, इस फॉर्म के अंदर वेरियस हम इनपुट फील्ड रख सकते हैं, बटन रख सकते हैं या चेक बॉक्स रख सकते हैं, जिससे यूजर डाटा उसमें रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेसिक एग्जांपल था, जैसे अभी हमने किया था, यहाँ पर नेम मांग रहा है, ईमेल और सबमिट। ठीक है, सो उसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। जैसे हम
जैसे हमने इनपुट टैग देखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने ये इनपुट टैग देखा है, ठीक है। तो जैसे टाइप टेक्स्ट क्या है, वो भी एट्रीब्यूट है, तो ये डिफाइन करता है इस इनपुट फील्ड में ओनली टेक्स्ट रखेंगे और इसमें ईमेल रखेंगे एंड पासवर्ड वाले में पासवर्ड, तो ये भी एक एट्रीब्यूट ही है, ठीक है। सो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक, सॉरी यहाँ पे प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, सो छोटा सा डिफिनेशन इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट अलाउ यू प्रोवाइड अ हिंट और एग्जांपल वैल्यू विद इन एन इनपुट फील्ड हेल्पिंग यूजर अंडरस्टैंड व्हाट एक्सपेक्ट, ठीक है। तो छोटा सा डिफिनेशन, उससे क्या पता चलता है, तो प्लेस होल्डर रखने पर जैसे हम यहाँ पर डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो यूजर क्या इसमें क्या डालेगा, यूजर को पता चल क्या डालेगा, यूजर कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है, तो साइड में हमने डिफाइन कर दिया यूजर नेम, इसलिए वो यूजर नेम डालेगा, ठीक है। इफ मान लीजिए मैं लेवल नहीं डिफाइन करना चाहूंगा, देन यहाँ पर यूजर को कैसा पता चलेगा, यहाँ पर यूजर नेम ही डालना है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट आया है, एट्रीब्यूट आया नहीं, एट्रीब्यूट है पहले ही से, तो उसका नाम है प्लेस होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसे डिफाइन करेंगे, इंटर योर यूजर नेम, ठीक है। तो विदाउट लेवल अगर चाहिए तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफाइन कर देगा पहले ही डिफॉल्ट में, उस बॉक्स में उस इनपुट फील्ड में आप यूजर नेम ही डालेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिफाइन कर दिया है इंटर योर यूजर नेम, ठीक है। वहाँ पर आप पासवर्ड नहीं डाल सकते, ईमेल नहीं डाल सकते, ओनली यूजर नेम ही डालेंगे, तो क्योंकि उस इनपुट फील्ड का रिक्वायर्ड है। तो आइए फ्रेंड्स, प्लेस होल्डर आपको समझ में आ गया होगा। प्लेस होल्डर डिफाइन करने पर आपको इनपुट फील्ड में डिफॉल्ट ही पहले से लिख के दिखेगा कि उसमें क्या यूजर एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है, मीन्स क्या यूजर इनपुट करेगा। तो सेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो रिक्वायर्ड क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं ईमेल को हटाता हूँ, ठीक है, ईमेल को हटा देता हूँ क्योंकि विदाउट ईमेल टाइप ये नहीं लेगा, कंट्रोल एस। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका लेवल भी यहाँ पर रख दूंगा, मैंने हटा दिया था, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी और यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। देन इसको वापस से यहाँ पर अपने ब्राउजर में ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं सबमिट किया तो सबमिट हो रहा है, ठीक है, कोई भी मैसेज को अपने हो रहा है, ये सबमिट हो रहा है। इफ यहाँ पर एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है जिसमें मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड रख दूँ, ठीक है, देन आप देखेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। सो एक ये हमारे HTML में क्या कहते हैं उसको, वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो विदाउट ये इनपुट फील्ड फिल करने के बाद ही सबमिट होगा, विदाउट ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। सो सेम हम यहाँ पर पासवर्ड में भी अगर रख देंगे, कहाँ गया पासवर्ड, ठीक है, तो रिक्वायर्ड, ठीक है। सो पासवर्ड में क्या हम प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, कंट्रोल भी, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आया नहीं, सेव तो हुआ है। तो अगेन मैं प्लेस होल्डर मीन्स ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो सॉरी, हम पासवर्ड पे यहाँ यूज नहीं कर सकते, आई थिंक स्पेलिंग गलती दिया है, सही है। ओहो, हमने बड़ा मिस्टेक कर दिया, हमें यहाँ पर प्लेस होल्डर नहीं देना है, हमें यहाँ पर देना है, क्योंकि हम यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं, बट सबमिट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सबमिट एक बटन है और बटन में कहाँ पर दिखेगा कि लिखा हुआ है, और यूजर भी इसमें कुछ इनपुट नहीं कर सकता है, सिर्फ क्लिक कर सकता है। तो जैसे मैंने यूजर नेम रख दिया, ठीक है, और सबसे पहले मैं सबमिट करूंगा, सबमिट नहीं होगा, करेगा प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म इस फील्ड, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ समीर। तो उसके बाद फिर से सबमिट करूंगा और सेकंड में भी बताएगा प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है, मीन्स फील्ड। तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड भी देना पड़ेगा, उसके बाद ही सबमिट होगा, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड हमें छोटा सा हमारा HTML में वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा रिक्वायर्ड और प्लेस होल्डर, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू। तो वैल्यू क्या कहता है, तो इसको भी देख लेते हैं। द वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लिए, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो वो लिखने पे जो हमारा प्लेस होल्डर चला जा रहा है, बट यहाँ पर कुछ हम इसको ना एडिट कर सकते हैं ना कुछ, ठीक है। देन उसके बाद अगर यहाँ पर हमने वैल्यू देखा था, इफ यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूँ, ठीक है, तो नॉर्मली मैं यहाँ पर यूजर नेम, ठीक है, एंड यहाँ पर वैल्यू
पासवर्ड। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे अपने ब्राउजर पर। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, कहीं और तो नहीं रख दिया है, वही उसी जगह पर है। तो इसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखेंगे ये ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको देखेंगे अगर प्लेस होल्डर रखने पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट में चला जा रहा है, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। बट वैल्यू रखने पर डिफॉल्ट हमारा जो हमारा इनपुट फील्ड है उसमें पहले से जो वैल्यू पे डिफाइन करती है वो लिखा हुआ आ जाए। देखें हमने वैल्यू में यूजर नेम रखा था, यूजर नेम आ चुका है। आप इसको काट भी सकते हैं, मीन्स पहले से डिफाइन होकर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको काट कर नया रख सकते हैं। ठीक है, और पासवर्ड में भी सेम पहले से वैल्यू डिफाइन हो गया है और इसको हटाकर हम दूसरा पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, सो वैल्यू क्या प्रोवाइड करता है, जो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं वो पहले ही से हमारा इनपुट फील्ड में लिख के आ जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स वैल्यू भी आपको समझ में आ गया होगा। उसका नेम एट्रीब्यूट है। सो नेम एट्रीब्यूट क्या करता है इसको भी देख लेते हैं। द वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम ऑफ इनपुट एलिमेंट व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इनपुट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, सबमिटेड। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको दिखेगा नहीं, चेंज होता है, बट ये क्या काम करता है, जैसे हम यहाँ पर नेम डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो नेम यूजर नेम। ठीक है, तो इससे क्या हेल्प मिलता है, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम फॉर्म सबमिट कहाँ पर करते हैं, मीन्स इसका डाटा कैसे ले, इसको इनपुट को कैसे टारगेट करें। सो नेम से हम जावास्क्रिप्ट में या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे कहीं पर भी आपको फॉर्म दिखेगा उसका कोड, तो नेम वहाँ पर डिफाइन हुआ ही होगा। ठीक है, सो नेम और यहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, तो इस टाइप का। ठीक है, सो हमारा एट्रीब्यूट इतना ही है, तो खत्म हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट टैग, जैसे हमने इनपुट टैग देखा है, इनपुट टैग फील्ड प्रोवाइड करता है जहां पर यूजर अपना डाटा इनपुट कर सकता है। सो इसको भी छोटा सा डिफिनेशन दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। द इनपुट टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेरियस टाइप ऑफ इनपुट फील्ड, जो हमने बना के देखा है 3 टाइप का, विद अ फॉर्म, और टाइप भी है इसका, विद अ फॉर्म it an initial element for a collecting user input ranging from text to checkbox, radio button, and the type attribute of the input tag determine the types of input field being created। ठीक है, इसमें बहुत सारा इनपुट टैग होता है जिसमें डिफरेंट टाइप का एट्रीब्यूट भी होता है, जिससे डिफरेंट बिहेवियर बताता है इनपुट टैग का। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारा हमारा इनपुट टैग है, उसका टाइप है। तो सब फर्स्ट में है इनपुट टेक्स्ट, जो हमने देखा था ओनली टेक्स्ट रखते हैं, पासवर्ड जिसमें पासवर्ड रखते हैं, ईमेल उसमें ईमेल रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ काफी सारा है जो हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल सी। और सब जल्दी मैं इन सबको क्या करता हूँ, ब्रेक लाइन ना करता हूँ, क्योंकि ब्रेक लाइन ना करने पर ये सब एक ही लाइन में आ जाएगा और थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सब में br टैग रख देता हूँ। ठीक है, लेवल इनपुट यहाँ पर रखना है। तो ओ सॉरी, चेकबॉक्स कहाँ गया, चेकबॉक्स मुझे यहाँ पर इसको नहीं रखना है। ठीक है, कंट्रोल एक्स और मुझे यहाँ पर रखना है, और यहाँ का मैं व्हाइट स्पेस हटा देता हूँ। क्या यहाँ पर भी रखना है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे यहीं पर रखना था। ठीक है, तो उसके बाद फिर से कंट्रोल सी, देन यहाँ पर रखेंगे और डेट के बाद रखेंगे और फाइल के बाद रखेंगे और कलर के बाद रखेंगे और रेंज के बाद। ठीक है, अब इसको देखेंगे अपने ब्राउजर पर। तो इसमें देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड, डिफरेंट बिहेवियर आप लोग को दिखा रहा होगा। तो फर्स्ट में हमारा टेक्स्ट है जो ओनली टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, और सेकेंड में पासवर्ड है जिसमें हम पासवर्ड लिखते हैं जो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर इनपुट, इसमें सिर्फ नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होगा चेक बॉक्स, ये रेडियो बटन है जिसपे हम कोई भी सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये डेट होगा जिसमें हम डेट डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ब्राउजर, जैसे हम देखेंगे कोई भी इनपुट कोई भी फॉर्म में जहाँ पर आपने सबमिट किया होगा फाइल मीन्स इमेज डॉक्यूमेंट, यहाँ पर इमेज और डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ। देन यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं, कोई भी कलर, यहाँ बहुत सारा कलर है। ठीक है, उसका रेंज है, अब इस टाइप का देख रहे रेंज, यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, इजी मीडियम हार्ड इस टाइप का। उसके बाद सबमिट है जो हम सबमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इफ यहाँ नंबर है, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट रखूँ, ठीक है, और यहाँ पर नंबर रखूँ, तो ये क्या सबमिट होगा, देखते हैं। तो फर्स्ट वाला तो सबमिट हो जा रहा है, मिस्टेक से इसमें हम नंबर और टेक्स्ट दोनों रख सकते हैं।
ठीक है। और सेकेंड वाला जो यहाँ पर नंबर डिफाइन किया है बट वहाँ पर ओनली नंबर होना चाहिए, ओनली वो सबमिट होगा। सो नंबर देखे देखते हैं, सबमिट देख रहे हैं। तो नंबर वाले में सिर्फ नंबर रख सकते हैं, ईमेल वाले में सिर्फ ईमेल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ईमेल डिफाइन नहीं किया, आई थिंक मैंने हटा दिया था क्योंकि ईमेल पहले ही वैलिडेशन प्रोवाइड करता है और वो हमारा रिक्वायर को नहीं समझ। Ctrl+Z, Ctrl+C एंड Ctrl+V यहाँ पर ऑल्ट और यहाँ पर क्लिक करने पर आपको मल्टीपल कर्सर दिखेगा। सो ठीक है, और एक ही बार में मैं यहाँ पर ईमेल लिख दूंगा, ठीक है। एंड वैल्यू में भी ईमेल, ठीक है। तो Alt+Z, तो यहाँ से आप समझते हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टाइप टेक्स्ट किया हुआ है, नेम को यूजर नेम किया हुआ है, प्लेस होल्डर इंटर नेम किया हुआ है, वैल्यू, और हमने एट्रीब्यूट के बारे में समझ लिया था। तो इनपुट टेक्स्ट में हम टेक्स्ट डालते हैं, पासवर्ड में ओनली पासवर्ड, ईमेल में ओनली ईमेल। आपको बिहेवियर अब दिख चुका होगा, हमने पहले दिखा दिया है। टाइप नंबर में आपको दिख रहा होगा, नंबर सिर्फ नंबर मिलता है यहाँ पर, नंबर, और नंबर डालने पर ही फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। और यहाँ पर दिख रहा होगा इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ठीक है। इसमें आईडी दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, और इसका डिफाइन किया हुआ है लेवल, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, ठीक है। सब्सक्राइब में यहाँ पर हटाकर कुछ आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पर चेक बॉक्स मीन्स चेक कर सकते हैं हम इस टाइप का, ठीक है। देन उसके बाद आता है रेडियो बटन, रेडियो बटन टाइप रेडियो, ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो। तो रेडियो टाइप आपको इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन आपको दिख रहा होगा इनपुट टैग एंड यहाँ पर हम जेंडर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेबल जेंडर और यहाँ पर भी जेंडर, ठीक है। तो आप देख लेंगे यहाँ पर जेंडर आ चुका होगा, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉक्स को मीन्स रेडियो बटन को चेक कर सकते हैं। बट ये कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इनपुट टाइप रेडियो, आईडी मेल एंड नेम जेंडर, वैल्यू मेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू डिफाइन भी कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों चेक क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो नेम हमारा एट्रीब्यूट है वो सेम रखा है। तो सेम रखने पर जब हम टारगेट करते हैं, इस दोनों नेम एक ही है, तो इसलिए एक ही सिलेक्ट होगा, दोनों सिलेक्ट नहीं होगा। इफ मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, आप देखेंगे दोनों सिलेक्ट हो रहा है, बट नाम सेम रखने पर एक ही होगा, ठीक है। तो ये इनपुट फील्ड टाइप ऑफ रेडियो नेम सेम डिफाइन करने पर सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि इसका बिहेवियर पहले से अपने HTML में डिफाइन किया हुआ है कि एक ही होगा। बट इफ चेक बॉक्स, ठीक है, उसका नेम भी सेम डिफाइन करने पर, तो मैं इसको भी कॉपी, Ctrl+C एंड Ctrl+V, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लाइक, ठीक है, ओनली मैंने यहाँ लाइक दिया। उसके बाद अब आते हैं अपने ब्राउजर पर, देखेंगे यहाँ पर भी दो चेक है, बट ये दोनों होगा, सिंगल नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी तो नेम सेम रखा है दोनों का, सब्सक्राइब, बट ये क्यों नहीं हो रहा है, बट रेडियो क्यों हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्योंकि जो चेक बॉक्स है जिससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारा HTML है, जो हमें डिफाइन हुआ है, उसमें चेक बॉक्स को सिर्फ हम एक ही मीन्स चेक बॉक्स को जो 2 हुआ या 3 हुआ तो एक को नहीं कर सकते, सबको कर सकेंगे। और उसके बाद जो हमारा रेडियो बटन है उसमें डिफाइन किया हुआ है कि आप कोई में से एक कर सकते हैं, ठीक है। इफ अगर चाहेंगे हम चेक बॉक्स में से एक ही सेलेक्ट करें, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। तो जेंडर में सिर्फ हम यूज कर सकते हैं चेक बॉक्स, मीन्स चेक बॉक्स में रेडियो टाइप, तो 2 में से एक सेलेक्ट करेंगे, दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो पिछले वाला हट जाएगा। बस चेक बॉक्स में वैसा नहीं होता है, पिछले वाला सेलेक्ट करेंगे, दूसरे वाला सेलेक्ट करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियो बटन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है टाइप डेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेट देखा था, यहाँ पर इस टाइप का फॉर्मेट आ जाता है, उस पर क्लिक करने के बाद हमारा डेट आ जा रहा है, और इसमें से हम कोई भी ईयर मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप का। तो डेट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फाइल है, ठीक है। सो फाइल से क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी फाइल इनपुट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा JPG फाइल है इमेज वाला, तो इमेज वाला भी यहाँ पर हम तो इस टाइप का रख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल इसमें हम अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद कलर आता है। तो कलर यहाँ पर हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पहले से डिफाइन किया हुआ है इस टाइप का कलर, व्हाइट कलर इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद कलर हो चुका है, उसके बाद रेंज, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई जगह पर रेंज डिफाइन किया होता है, इजी, मीडियम एंड हार्ड, उस टाइप का इजी, मीडियम एंड हार्ड हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर email @gmail.com, तो पूरा जीमेल का फॉर्मेट देना पड़ेगा, उधर सबमिट नहीं होगा। तो सबमिट हो चुका है और मैं यहाँ से डोंट सेव हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो इतना सारा हम इनपुट टैग के बारे में जान चुके हैं, इसका काम क्या है वो भी जान चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पर टैग सबमिट किया है तो सबमिट बटन बन जाएगा और वैल्यू वहाँ पर लिख के आ जा रहा है बटन में वैल्यू, ठीक है। देन Ctrl+X Ctrl+S आप देखेंगे, दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे सबमिट क्वेरी आ गया है। डिफॉल्ट इसका ये होता है, मीन्स पहले से डिफाइन किया होता है उसके लिए, और वैल्यू हम देखने पर जो हमारा डिफॉल्ट आ जाता है वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज करके सेंड रख देंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर सबमिट की जगह सेंड आ गया होगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट हम बटन में वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ठीक है, इतना तक हो चुका है हमारा इनपुट फील्ड के बारे में सब चीज़ हम जान चुके हैं। इसमें बहुत सारा इनपुट टाइप होता है, जैसे चाहे हम अपना फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल सेट एंड लीजन, ये बहुत मजेदार चीज़ है, इसे हम एक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर में। उसके बाद जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं ये सब नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको रहने देता हूँ, इन सबको रहने दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको इस टाइप का सबको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हिंट Ctrl+X कर दिया, सब गायब हो चुका है। उसके बाद क्या था हमारा फील्ड, सॉरी FIELD फील्ड सेट, उसके बाद लीजन, ठीक है। सो इंटर योर इन्फॉर्मेशन, आप देखेंगे इसके बाद ये दिखने में किस टाइप का लगेगा, ठीक है। सो नॉर्मल मैंने क्या किया, फील्ड सेट टैग दिया, उसको ओपन एंड क्लोज किया। उसके बाद उनके अंदर लीजन टैग दिया, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट रखा है इंटर योर इन्फॉर्मेशन। अब देखेंगे हमारा ब्राउजर में ये किस टाइप का दिख रहा है, देख रहे हैं। मजेदार विदाउट CSS आप इस टाइप का डिजाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डिफाइन कर देगा इंटर योर इन्फॉर्मेशन, एंड उसके अंदर आप अपना फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए नया होगा और बहुत ही अच्छा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा डिजाइन करने के लिए फॉर्म का, ठीक है। तो इसी टाइप का आप 2-3 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, सॉरी Ctrl+J एंड Ctrl+V, Ctrl+S, एंड यहाँ पर देखेंगे 2 आ चुका है। अब यहाँ पर कर सकते हैं इंटर योर इन्फॉर्मेशन, इंटर योर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आप फॉर्म को डिफाइन कर रहे होंगे उस टाइप का यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा इनपुट फील्ड के बारे में। यहाँ पर देखेंगे सेम है, फॉर्म टैग है, ठीक है, उसमें 2 एट्रीब्यूट है, उसका फील्ड सेट, उसके बाद लीजेंड, ठीक है। सो मैं इसी को आप लोग को क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट करके एक बार और दिखा देता हूँ, जिससे आप और बेहतर से समझ सकेंगे। आई फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, बट ये देखने पर और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम एंड ईमेल, मैसेज, आप मैसेज डाल सकते हैं और यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर किया होता है, इसलिए वहाँ पॉपअप मैसेज आया कि आप प्लीज़ ये इनपुट फील्ड को भरिए, नहीं छोड़िए, ठीक है। तो उसके बाद है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया क्या डिफाइन करता है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, और इसका छोटा सा डिफिनेशन है। द टेक्स्ट एरिया टैग इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट एरिया सुटेबल फॉर अ लॉन्गर टेक्स्ट इनपुट सच एज कमेंट और मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर के फॉर्म, और 2 फॉर्म हो चुका था, Ctrl+X, ठीक है, मैंने ये सब हटा दिया। उसके बाद फॉर्म डिफाइन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो चुका है, और मुझे सिर्फ फॉर्म को सिलेक्ट करना है, बार बार सारा क्लिक करना, ठीक है। हैशटैग मुझे कहीं डाटा नहीं पठाना है। उसके बाद जो हमारा लेवल, ठीक है, और यहाँ पर मैसेज, ठीक है। तो मैसेज, क्योंकि मैसेज बहुत बड़ा लाइन में होता है, इफ इनपुट में टेक्स्ट करो, ठीक है, इनपुट टेक्स्ट, देन आप देखेंगे यहाँ पर मैं यहाँ पर कितने भी मैसेज डालूँ, ठीक है, तो ये सिंगल लाइन में ही लिखता चला जाएगा। इफ मैं चाहूँ इतना तक आके खत्म हो जाए, उसके बाद नए लाइन से शुरू हो, थोड़ा सा इनपुट बॉक्स बड़ा हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ आया है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया यहाँ पर देखेंगे नेम है, नेम डिफाइन करता है हम यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट एरिया उसमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, जिससे हम टारगेट कर सके इसमें से डाटा लेने के लिए, ठीक है। फिर आईडी है, आईडी कोई भी यूनिक आईडी रखना पड़ता है, जिससे हम जावास्क्रिप्ट या CSS में हेल्प कर सके इसे टारगेट करने के लिए।
कॉलम जैसे आप देख लेंगे ये कॉलम इस टाइप का डिफाइन करता है, ठीक है। सो 13 दिया है, वैल्यू दिया है, रो एंड कॉलम। अब इसको हम सेव करेंगे और अपने ब्राउजर में देखेंगे। तो ये इतना बड़ा आ चुका है, इसमें हम मल्टीपल लाइन को लिख सकते हैं, जैसे देख रहे हैं इतना भी हम मल्टीपल और सारा मुझे दिखेगा। बट इनपुट फील्ड में एक ही लाइन में दिख रहा होगा, जितने हमने अभी लिखा है उसका वो हिडन हो जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। बट यहाँ पर हम जितने भी बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने साइज को डिफाइन किया हुआ है, इसलिए उतना दिख रहा है। इफ मैं कॉलम को 20 कर दूँ एंड रो को 5 कर दूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हो जाता है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको टेक्स्ट एरिया भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है सिलेक्ट एन ऑप्शन ग्रुप, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन है द सिलेक्ट टैग क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड द ओपीटी ग्रुप टैग टू रिलेटेड ऑप्शन विथ अ ड्रॉप डाउन ग्रुप, ठीक है। तो सिलेक्ट टैग ड्रॉप डाउन ऐसे बना देता है और ओपीटी ग्रुप टैग उसको जो हम ड्रॉप डाउन के अंदर होता है उसको एक ग्रुप में अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट टैग क्या है। तो आई होप फ्रेंड्स टेक्स्ट एरिया समझ में आ गया होगा, इसको हमें यहाँ से बाय बाय कर देता हूँ। तो सबसे पहले सिलेक्ट, ठीक है। और नेम आईडी यहाँ पर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा। तो हमने देखा था, सॉरी हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था एक हमारा एग्जाम्पल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर तो हटाएंगे, ठीक है, कंट्रोल भी। तो देखेंगे यहाँ पर लेवल है जो फेवरेट फ्रूट कह रहा है, आप फेवरेट फ्रूट सिलेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना ये ओपीटी अब हटाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो जिससे आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से फॉर्मेट कर लिया, ठीक है। और इसको यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, कंट्रोल। जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ क्या किया, सिलेक्ट मैं ऊपर करके भी दिखाता हूँ, सिलेक्ट इस टाइप का मैंने किया है, ठीक है। इसमें नेम रखा हुआ हूँ फेवरेट फ्रूट और आईडी भी यहाँ पर फेवरेट फ्रूट रख दिया है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आने के बाद ऑप्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन टाइप। उसके बाद मैंने वैल्यू एप्पल और इसका वैल्यू भी एप्पल रखा है, मीन्स यहाँ पर एप्पल टेक्स्ट डिफाइन किया है और वैल्यू भी एप्पल किया है। आई फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सा है। उसके बाद देखते हैं ये करने के बाद हमें क्या मिल रहा है। तो फेवरेट फ्रूट यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है, मैं यहाँ पर क्लिक करने पे ये हमारा जो हमने डिफाइन किया था ऑप्शन में उसके अंदर इस टाइप का क्रिएट करके आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में जो हमने फर्स्ट में रखा होता है वो फर्स्ट में डिफॉल्ट दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर पाइनएप्पल सिलेक्ट करूँगा, तो पाइनएप्पल हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप का आप सिलेक्ट में ऑप्शन कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। और उसके बाद हम ये सेम टू सेम रखेंगे और ओपीटी ग्रुप टैग का मतलब भी आप लोग समझ में आ जाएगा। कंट्रोल सी और यहाँ पर इन दिस एग्जाम्पल सिलेक्ट टैग क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड ओपीटी टैग आर ग्रुप ऑफ ऑप्शन इनटू कॉमन फ्रूट एंड एक्जोटिक फ्रूट कैटेगरी में हमने इसमें छुटियाया हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल भी, तो आप लोग देख रहे होंगे सिंपल सा ये भी है, बट यहाँ पर ओपीटी ग्रुप टैग एक एक्स्ट्रा आ चुका है, ठीक है। और उसके अंदर लेवल में कॉमन फ्रूट और एक्जोटिक फ्रूट डिफाइन कर दिए। देन हम यहाँ पर देखेंगे अपने ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद पाइनएप्पल, तो यहाँ पर दो कैटेगरी डिफाइन हुए, बट हम यहाँ पर ये कॉमन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर ये कॉमन फ्रूट है और ये एक्जोटिक फ्रूट है, ठीक है। मुझे कीवी, तो क्यू सिलेक्ट करना है, क्यू सिलेक्ट करते हैं। तो ये सेम टू सेम वैसे से हमने शुरू में बनाया हुआ था। सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन डिफाइन करके एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हैं और उसके अंदर जो ओपीटी ग्रुप को अलग अलग इसमें हम रख सकेंगे, उसको यहाँ पर आपको इस टाइप का कैटेगरी छुटिया हुआ मिल जाएगा। तो आई फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा डाटा लिस्ट टैग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा डिफिनीशन वो पढ़ लेंगे। द डाटा लिस्ट टैग प्रोवाइड अ प्री डिफाइंड लिस्ट of option that user can choose from while the typing in or input field। जैसे हम टाइपिंग करेंगे, ठीक है, उसको पहले से अगर डिफाइन किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर फ्रूट के बारे में, ठीक है। सो अब कहेगा योर फेवरेट फ्रूट लिखने के लिए, तो मैं एप्पल लिखूंगा। इफ एप्पल पहले से वहाँ पर डिफाइन होगा तो मैं ए लिखूंगा, तो वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा कि आप यहाँ एप्पल लिखना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा तो एप्पल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हमने एग्जाम्पल से समझ लिया है। अब हम यहाँ से इसका यही एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है। सो इसको मैं पहले डिफाइन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकल डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर टेक्स्ट और यहाँ पर लिस्ट, ठीक है, और FURITS फ्रूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसका डाटा लिस्ट आता है, डाटा लिस्ट। तो कंट्रोल जेड, यहाँ पर डाटा एल पे लिस्ट आ रहा है। उसके बाद डाटा जी क्या था,
ठीक है, डाटा ग्रिड, बट हम डाटा लिस्ट यूज कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मुझे ID या फ्रूट सेम डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर हम क्या डिफाइन करें, ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो मैं ये सब ले आता हूँ, Ctrl+C एंड सॉरी यहाँ इसके अंदर रख देंगे, ठीक है, Ctrl+S। तो ऑप्शन फर्स्ट में यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम में कनाडा है, इसको हम ब्राउजर में देखेंगे। ओहो काफ़ी सारा मैंने लिख दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर मुझे क्या था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन वो पर दिख रहा है, तो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्ट कर दिया। तो ये बड़ा बड़ा नाम हो चुका है, मैंने फ्रूट लिखा है बट मैंने कंट्री का नाम रख दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्रूटी का नाम रखूँगा, बनाना, और क्या क्या होता है, मैंगो और एप्पल, बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेबल डिफाइन ही नहीं है, तो लेबल FURITS फ्रूट, इंटर योर फेवरेट फूड, राइटिंग स्पेलिंग गलत है बट चलेगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मुझे अपना फेवरेट फूड को लिखना है, तो मैं फेवरेट फूड क्या लिखूंगा, मैंगो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिफाइन होकर दिया मैंगो, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कुछ और चीज़, जैसे यल से कुछ नहीं है तो लीची, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, बट एल डिफाइन करने में दो चीज़ मिल जाए, एप्पल, क्योंकि एप्पल में एल है और पाइनएप्पल में भी एल है, इसलिए वो दोनों आपको ड्रॉप डाउन में आके दिख जाएगा, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको डाटा लिस्ट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। एक बार जो हमने यहाँ पर नोट में बनाया हुआ है उन सबको रख के देखेंगे कि आपको तो कैसे बना सकते हैं। Ctrl+V, Ctrl+S, देखेंगे यहाँ पर आपको कंट्री कह रहा है, कंट्री सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर टाइप इनपुट है, मीन्स टाइप टेक्स्ट है, ID रखा हुआ है कंट्री, नेम रखा हुआ है कंट्री, और देखेंगे यहाँ पर लिस्ट रखा हुआ है कंट्री लिस्ट। और डाटा लिस्ट टैग को ओपन करने के बाद आपको जो लिस्ट में कंट्री लिस्ट है वो ID सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ मान लीजिए यहाँ ID मैंने नहीं रखा, देन इसको हम ब्राउजर में ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी ड्रॉप डाउन हमें सजेशन में नहीं दिख रहा है कि ये पहले से डिफाइन है, आप इसको लिख लीजिए। बट यहाँ पर ID देने के बाद अब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखूंगा A, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हमें 3 सजेशन आए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा को मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, बट मुझे ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करना था, ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सो हमें पूरा नहीं लिखना पड़ता है, वो ड्रॉप डाउन में हमें बता देता है कि हम क्या चाह रहे हैं लिखने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी ये भी था। देखेंगे तो द इनपुट टैग हैज वेरियस एट्रीब्यूट स्पेसिफिक टू डिफरेंट इनपुट टाइप्स प्रोवाइडिंग एडिशनल ऑप्शन एंड कस्टमाइजेशन। तो हमने देखा था पहले इनपुट टैग के एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और इनपुट टैग के एट्रीब्यूट के बारे में दिया हुआ है, तो इसको अब हम देखेंगे। तो एग्जांपल ऑफ यूजिंग मीन, मैक्स एंड स्टेप एट्रीब्यूट फॉर नंबर इनपुट, ठीक है। सो मीन एट्रीब्यूट, मैक्स एट्रीब्यूट एंड स्टेप एट्रीब्यूट क्या है उसको देखेंगे। तो इसी का एग्जांपल मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और अपने इसमें पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S, ठीक है। देन इसको हम ब्राउजर में देखेंगे, ये हमारा आ चुका है। तो ये क्या कर रहा है, इसका बिहेवियर क्या है उसको देख लेंगे। जो वैल्यू 1 है तो हमें हमारा यहाँ पर दिख रहा है 1, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मैक्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो मीन है हम यहाँ 1 से शुरू कर सकते हैं, सिर्फ हम देखें यहाँ ग्रेटर करता है तो 1 से शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट, और सॉरी इस टाइप का इनपुट, नॉट, मुझे स्मॉल में इनपुट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर टाइप नंबर, देखें यहाँ पर भी नंबर टाइप है। तो मीन एंड मैक्स नंबर टाइप में ओनली काम करता है, ये है हमारा, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट में जो हमने दिया था वो माइनस में भी जा रहा है और प्लस में भी जा रहा है, बट जहाँ पर हमने मीन सेट किया हुआ वो माइनस में नहीं जा रहा है। इसका मतलब मिनिमम जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होगा, 1 से नीचे नहीं जाएगा, बट जिसमें हमने सेट नहीं किया है वो 1 से नीचे भी जा रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब मैक्सिमम 10 तक जाएगा, ठीक है, और इसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, तो ये कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का मतलब ये 10 होता है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सबमिट करने के बाद ये सबमिट हो जा रहा है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 12, ठीक है, और यहाँ पर भी 12। अब देखेंगे यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आया हुआ है और वहाँ कह रहा है प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू दैट इज नो मोर देन 10,
ठीक है। 10 से आगे आप नहीं लिख सकते, 10 तक, ओनली 10 तक लिख सकते हैं। इफ 10 से आगे लिखेंगे तो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। सो आई फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने लेंथ को 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो उसके बाद है, सॉरी यहाँ पर, सॉरी यहीं पर, ठीक है। तो स्टेप क्या करता है, हमें वो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, तो मैक्स काउंट 10 रखने पर आप यहाँ पर इंक्रीज भी नहीं कर सकते। सो ये अच्छा है, यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर 1 देता हूँ, उसके बाद इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो आप देख लेंगे इंक्रीज करने पर ये 1 2 3, ठीक है। 1 के बाद 2, 1 पे इंक्रीज हो रहा है। बट स्टेप काउंट यहाँ पर 2 रखने पर, मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर इंक्रीज करने पर 1, और यहाँ पर देखिए 4 है, तब 6 हो जाए, सॉरी 5 हो गया, 1, ठीक है। 1 है तो 3 5 7, ठीक है। 2 पे जंप हो रहा है, ठीक है। 2 का वो क्या कहते हैं उसको, 2 का वैल्यू लेके 2 से आपको इंक्रीज दे रहा है, 1 + 2 3 इस टाइप का, ठीक है। 1 है 3 5 7, ठीक है। तो 2 वो ले रहा है और जंप करा रहा है। मैं यहाँ पर अगर 5 दूँ, 5 पे डिफरेंसेस में आपको दिखेगा, ठीक है। तो डिफरेंसेस ये वर्ड ही में भूल गया था, ठीक है। 1 देने पे 1 के डिफरेंस में मिलेगा 1 2 3, 2 देने पे 2 का डिफरेंस में मिलेगा 1 3 5। हमने अभी 5 दिया है तो 5 के डिफरेंस में आपको देखने को मिलेगा। 7 है तो 7 से ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि 7 + 5 कितना होता है, 11। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर वैल्यू अपडेट हुआ नहीं मिल रहा है। तो अब हमने इसे 100 कर दिया। आप देखेंगे यहाँ 5 पे डिफरेंस में मिलेगा 11 16 21। तो आई फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड स्टेप, ठीक है। सो स्टेप डिफरेंसेस पे काम करता है। 1 के डिफरेंस में 1 2 3, 2 के तो 1 3, 2 के डिफरेंसेस में आपको वैल्यू देखने को मिलेगा। तो आई फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। तो वापस से चलते हैं अपने नोट में, और यहाँ पर हमने मीन देख लिया, मैक्स देख लिया, और स्टेप एट्रीब्यूट के बारे में जान लिए, ठीक है। So in this example, mean attribute set the minimum value and the max attribute set the maximum value, and step attribute define the interval between allowed value, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा ये। तो अब हम देखेंगे ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट का, ठीक है। सो ये क्या है, ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट हेल्प टू ब्राउजर सजेस्ट और ऑटो फिल इनपुट वैल्यू बेस्ड ऑन यूजर प्रीवियस एंट्री। जो यूजर ने प्रीवियस कोई डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑटो कंप्लीट क्या करता है, जो सजेस्ट करता है कि हाँ ये आपने पिछले वाले वैल्यू, पिछले वाला आपने इस फॉर्म में ये डाटा फिलअप किया था, क्या आप इस फॉर्म में भी सेम डाटा फिलअप करना चाहेंगे, तो ये ओनली आपको ऑटो कंप्लीट करके देता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको हम इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे ऑटो कंप्लीट। तो उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम मैंने लेवल दिया ईमेल और टाइप ईमेल, ठीक है। उसके बाद ऑटो कंप्लीट में ईमेल रखा हुआ, देन इसको अपने ब्राउजर में देखेंगे, और यहाँ पर मैं ईमेल रखना चाहूँगा SAMR समीर। तो देखेंगे यहाँ पर मुझे हमारा एट्रीब्यूट में सजेशन हुआ दिख रहा है कि samir@gmail.com, और डायरेक्ट ऑटो कंप्लीट के बाद ये आ जाए, ठीक है। इसके बाद मैं समीर दूँ, ओनली समीर, SAMIR, देन व्हाट। तो ये ओनली मुझे सजेशन दे रहा है। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर, तो यहाँ डॉट, ठीक है। यहाँ पर मुझे सजेस्ट करके दिखा रहा है कि आप क्या ये ईमेल यहाँ पर देना चाहेंगे, ठीक है। इफ मैं नया ईमेल दूँ तो न्यू @ यहाँ पर मुझे वो भी सजेशन में दिखा दिया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से अगर कोई नया जैसे lion @gmail से यहाँ नहीं है तो यहाँ पर सजेस्ट नहीं किया हुआ है, बट मैं फिर से अब लायन दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे सजेस्ट करके दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑटो कंप्लीट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ये देने पर हमें ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो उसके बाद है रीड ओनली एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसको भी इसके एग्जांपल से समझेंगे हम। यहाँ से Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। देन इसको ब्राउजर में सबसे पहले ओपन करेंगे और इसका बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। रीड ओनली, इस फील्ड को हम रीड ओनली कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। जैसे हमने इनपुट फील्ड में राइट करते हैं कोई भी चीज़, बट इसमें हम कोई भी वैल्यू देने के बाद ओनली पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या कोई बिहेवियर हम इसमें नहीं कर सकते। उसके लिए मैं नॉर्मल इनपुट फील्ड दिया हुआ, मीन्स लेवल दिया हुआ, डिफाइन किया हुआ इनपुट फील्ड को, टाइप टेक्स्ट, ID दिया है नॉर्मली, एंड नेम दिया है। उसके बाद जो वैल्यू इसके अंदर दिख रहा है वो दिया है, एंड रीड ओनली। इफ मैं रीड ओनली को यहाँ से गायब कर दूँ, देन यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम एडिट कर सकेंगे, बट यहाँ पर रीड ओनली आ जाए,
देन हम यहाँ से कोई भी कुछ नहीं कर सकते, जो है पहले उसी को यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो डिलीट कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा है लास्ट नॉट लिस्ट, और अभी बाकी है, सॉरी, यहाँ पर डिसेबल। सो इसको भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल। तो रीड ओनली एंड डिसेबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप देखेंगे रीड ओनली में हम क्लिक करने पर थोड़ा सा कुछ यहाँ पर बिहेवियर दिख रहा है, इंटरेक्टिव फोटो दिख रहा है, बट डिसेबल में कुछ नहीं, जो पहले वही रहेगा बट वहाँ पर दिखाने के लिए, ठीक है। तो दोनों काम तो सेम करता है, बट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्लिक करने पर थोड़ा सा वहाँ पर क्या कहते हैं उसको इंटरेक्ट हुआ दिखेगा, बट यहाँ पर नहीं दिखेगा और डाटा सेंड हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको डिसेबल एंड रीड ओनली में समझ आ गया होगा, दोनों काम सेम ही करता है, बट थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, उसमें इंटरेक्टिव कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट दो एग्जांपल हम दोनों समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों को कॉपी कर लेते हैं और डिटरमाइन में, और दोनों को यहाँ पर रख देंगे। तो एग्जांपल दो है, सबसे पहले क्या सिलेक्ट वाला है, ठीक है। तो इसको ओपन करके देखेंगे, तो सिलेक्ट इस टाइप का, जैसे हमने देखा था सिलेक्ट वाले को, यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर बनाना चाहूँगा, और मैं यहाँ पर अपने कोड में बनाना चाहूँगा सिलेक्शन, सिलेक्ट SEL, उसके कंट्रोल Z, अभी मैंने आईडी खाली रखना चाहूँगा। उसके बाद ऑप्शन हेलो, और यहाँ पर हेलो, ठीक है, वेलकम, मैंने 2 रख दिया। उसके बाद इसको ब्राउजर में देखेंगे, जैसे हमने बनाया था सिलेक्ट ऑप्शन के, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो बॉक्स होता है ड्रॉप डाउन, देन हम क्लिक कर सकते हैं। मल्टीपल में क्या है, वो ओपन ही रहता है। तो सेम देखेंगे सिलेक्ट एंड नेम में यहाँ पर एरे डिफाइन कर दिया है, उसके बाद मल्टीपल लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेम इफ में यहाँ मल्टीपल हटा दूँ, देखेंगे आप सेम काम करेगा जो हमने अभी बनाया हुआ है, स्पेनिश इंग्लिश वेलकम हेलो। और मल्टीपल डिफाइन करने पर हम यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर देख सकेंगे, ठीक है, इस टाइप का देख सकेंगे। देन उसके बाद क्या आया, इनपुट फाइल, ठीक है, आईडी नेम डिफाइन किया और मल्टीपल। जैसे हम यहाँ पर इनपुट और टाइप फाइल रखेंगे, ठीक है। तो 2 एग्जांपल है, यहाँ पर ब्राउजर है, नो फाइल सिलेक्ट कैंसल। तो आई होप आप लोग को सिलेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। सिलेक्ट में मल्टी क्लिक करने के बाद तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर इनपुट फाइल है और एक और इनपुट फाइल है, दो इनपुट फाइल रखा हूँ, बट यहाँ पर एक ये तो दिख रहा है जिससे हम यहाँ पर एक ले आते हैं इमेज, बट यहाँ पर इस तरह से काम नहीं करेगा। इसको शायद हम जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या हेल्प मिलेगा, हम यहाँ पर जैसे ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद सिंगल इमेज ले रहे हैं, ठीक है। देन इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मल्टी टाइप काम कर सकेंगे। तो बट ये काम तो करना चाहिए, काम क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ब्राउजर तो दिख मीन्स इनपुट फाइल टाइप दिख रहा है, बट यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे स्पेस आ चुका है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको स्पेस हटाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों सेम तरह का आ रहा है, बट फर्स्ट ब्राउजर में आप सिर्फ 1 ही फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा फाइल सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट सेकंड में आप मल्टीपल फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने टोटल 4 सेलेक्ट किया है, आप देखेंगे यहाँ पर 4 फाइल भी सिलेक्टेड। तो उसके बाद देखेंगे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। The set attribute can limit the file selection to a specific file extension। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कंट्रोल C, यहाँ पर इन दोनों को हटाएंगे, कंट्रोल V, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर फाइल दिया है तो हम कोई भी फाइल टाइप को अपलोड कर सकते हैं, जैसे इमेज, डॉक्यूमेंट, PDF, कोई भी टाइप का, ठीक है। बट एक्सेप्ट एट्रीब्यूट यूज करने के बाद क्या कह रहा है, ओनली .jpg जिस फाइल में हो वो सिर्फ ले, PNG और PDF, उसके बाद कोई भी नहीं ले, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओपन हो जाओ, करने के बाद यहाँ इमेज है, ठीक है, आपको यहाँ इमेज दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ ओनली PDF फाइल लेना चाहूँ, ओनली PDF फाइल, ठीक है, देन आप देखेंगे वहाँ पर इमेज है वो नहीं दिखेगा, इमेज हमारा गायब, क्योंकि इस फोल्डर में सिर्फ मैंने इमेज रखा हुआ था, अब इमेज नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पर रखने के बाद कंट्रोल Z, अब इमेज दिखेगा। आप हट जाओ, फिर से आ जाओ, तो इमेज आपको दिख रहा होगा,
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ आप कोई भी फॉर्म बनाते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लेना चाहे जैसे .pdf .txd या कोई भी, तो इसमें एसएफ में आप डिफाइन करने के बाद ओनली उस टाइप का आप डॉक्यूमेंट ले सकेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। देन चेक एट्रीब्यूट, तो सिंपल है, डिफॉल्ट ये चेक होके आता है। तो इसका डिफिनीशन क्या है, इज यूज टू सिलेक्ट और चेक बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स और रेडियो बटन इन अ इनपुट टैग। तो ये इसको नहीं मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर चेक बॉक्स। ठीक है, देन आप यहाँ देखेंगे इसको ब्राउजर में, सॉरी मुझे ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर ये कुछ नहीं, खाली है। इस पर क्लिक करने के बाद ये चेक हो रहा है, क्लिक करने के बाद हट जा रहा है, रिलोड करने के बाद भी ये चेक नहीं हुआ वो दिखेगा। बट यहाँ पर चेक एट्रीब्यूट रखने के बाद आपको दिखेगा वो डिफॉल्ट ही। हेलो, इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई? ये क्यों नहीं काम किया? सबमिट करने के बाद, ओह, तो सबमिट करने के बाद आपको दिखेगा ये डिफॉल्ट चेक ही हुआ है। तो हमने नए फाइल खोला उसमें, तो देखिए डिफॉल्ट जो हमारा है वो चेक होके ही आएगा। ठीक है, जो मैंने हटा दिया रिलोड करने पर, सबमिट करने के बाद सबमिट सबमिट सबमिट, ओ ये डिफॉल्ट बिहेवियर दिखाता है, ओनली आप हट जाओ खुल जाओ। ठीक है, जैसे मैंने इनपुट चेक बॉक्स रखा है। ठीक है, ये डिफॉल्ट क्या करता है, उसको चेक करते ही आपको दिखेगा, जो आप रिलोड करेंगे फिर तो चेक हुआ ही होगा। ठीक है, तो इनपुट अगर मैं यहाँ पर रेडियो रखूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर भी चेक। ठीक है, अब इसको ब्राउजर में ओपन करूँ तो आप देखेंगे जो हमारा चेक बॉक्स है और रेडियो बटन डिफॉल्ट ही चेक होकर ही आएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और चेक के साथ यहाँ पर हमारा होम टैग एंड इनपुट टैग के बारे में खत्म। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको काफी सारा नया चीज सीखने को मिला होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।